सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड एंड इनपुट्स के बारे में। तो बेसिकली इनपुट्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जब भी हम कुछ चीज़ टाइप करते हैं, जब भी यूज़र कुछ टाइप करता है तो उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे हम कोई चैट कर रहे हैं तो चैट में जब हम कुछ टाइप करते हैं अपना मैसेज तो वो इनपुट कहलाता है। तो हम देख लेते हैं इनपुट कैसे लिखते हैं। तो बेस्ट वे रहता है कि उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके करें, क्योंकि उसको प्रिंट करवाने में आसानी रहती है। तो हम करेंगे a इज़ इक्वल टू इनपुट। अब जैसे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था, पाइथन हमको पहले से ही उसके जैसे एक इनपुट स्टेटमेंट देता है, जो कि पहले से ही हमारा मॉडिफाइड होता है कि यूज़र का इनपुट ले। और देन हम करेंगे प्रिंट a। अब यहाँ सबलाइम में थोड़ी दिक्कत है, ये आगे प्रोसेस नहीं करता यूज़र इनपुट के बाद, पर इसको हम अपने पाइथन IDE में चला सकते हैं। तो हमारी जहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट सेव्ड है, हम वहाँ जाएंगे और एडिट विद IDE करेंगे। देन यहाँ पे सेम कोड होगा एग्जैक्टली, क्योंकि फाइल एक ही है। और यहाँ जाके हम जब रन करेंगे, रन मॉड्यूल, तो अब देखिए इसने हमको एक खाली जगह दी है कि हम खुद का टाइप करें। तो हम लिखेंगे हेलो। तो अब ये देखिए इसने हमको प्रिंट करके दे दिया हेलो। तो जो हम टाइप करेंगे ये वही हमको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ हाय देयर, तो इसने भी हमको हाय देयर दे दिया। तो यही होता है इनपुट। आप इसके साथ और जाके आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें लगा के, इफ़ एल्स लगा के। तो ये बेसिकली इनपुट होता है। अब चलते हैं हम स्ट्रिंग मेथड के पास। अब स्ट्रिंग मेथड क्या होते हैं? स्ट्रिंग मेथड बेसिकली होते हैं कोई भी हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, यानी कोई टेक्स्ट है, हम उसको कैसे अलग अलग फंक्शन लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारा एक था b इज़ इक्वल टू हाय देयर। ओके, मैं पहले स्मॉल में ले लेता हूँ, हाय देयर। तो ये स्मॉल में लिखा है हाय देयर, जो हमारा b वेरिएबल है। अब आप चाहेंगे कि इसको हम कैपिटल में कैसे कर दें, तो एक तो तरीका है कि हम दोबारा इसको पूरे को लिखें, जो कि बिल्कुल बेकार तरीका है। और दूसरा तरीका आता है हमारा प्रिंट b डॉट अपर। अब यहाँ अपर क्या करता है, जैसे आपने सुना होगा अपर केस एंड लोअर केस। तो अपर केस क्या करता है, पूरे को कैपिटल में कर देता है। जितना भी आपका जो भी डेटा होगा वो पूरा कैपिटल में हो जाएगा। और लोअर केस अगर कैपिटल होगा तो उससे छोटे में हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमको छोटे से बड़ा करवाना है, तो हम यहाँ पे अपर केस यूज़ करेंगे। तो b डॉट अपर, ओके, b डॉट अपर यानी b जो है उसको हमको अपर केस में कर देना है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो देखिए हाय देयर हमको एक कैपिटल में मिल गया। सो अपर तो हमारा किस काम का होता है, हमारा इस काम का होता है कि हम कुछ छोटे लेटर्स को कैपिटल कर देने में। अब बाय चांस यहाँ पे हम कैपिटल ही होता हमारा लिखा हुआ हाय देयर, तो हम इसको छोटा कैसे करते, हम अपर की जगह लोअर लिख देते। तो जब हम करेंगे तो ये देखिए स्मॉल में आ गया हाय देयर। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ b डॉट अपर, दिस कन्वर्ट्स स्मॉल टू कैपिटल, ठीक है। और ये हो गया हमारा b डॉट लोअर, दिस कन्वर्ट्स लोअर, ओके मैंने गलत लिख दिया, दिस कन्वर्ट्स अपर टू लोअर, मतलब कैपिटल टू लोअर। मतलब जो हमारा कैपिटल लिखा होगा उसको छोटा कर देगा b डॉट लोअर, और b डॉट अपर हमारे छोटे को बड़ा कर देगा। सो बेसिकली ये तो दो होते हैं हमारे कैपिटल और स्मॉल करने के। अब आता है हमारा b डॉट इंडेक्स। अब b डॉट इंडेक्स क्या होता है कि हमारा b है, इसमें मान लो हमें कोई सर्टेन चीज़ की, मान लो हमको चाहिए i की पोजीशन क्या है ये फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे सिंपली i लिख देंगे। हमने लिख दिया i। तो अभी b डॉट इंडेक्स क्या करेगा कि b में देखेगा ये जो हमने लिखा है i, इसका इंडेक्स क्या है। जैसे मैंने बताया था इंडेक्स होती है पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या है उसमें। तो अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसने दे दिया हमको 1, क्योंकि h की थी 0, इसकी हो गई 1। अब हम ऐसे इसको t दे देते हैं, तो t पे इसने हमें 3 दे दी, क्योंकि 2 हमारी ब्लैंक थी। यहाँ पे ब्लैंक को भी एक माना जाता है, कोई कैरेक्टर है, ब्लैंक कैरेक्टर होता है यहाँ पे। तो t की पोजीशन हमें ये दे दी।
तो इंडेक्स हमारा यही करता है कि हम जो भी उसमें एलिमेंट डाल रहे हैं, मतलब जो भी लेटर लिख रहे हैं, ये हमें उसका इंडेक्स बता देगा कि ये जो स्ट्रिंग है उसमें क्या इंडेक्स है, उसका कितना, कौन से नंबर पे है वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b.index और एलिमेंट, दिस टेल्स अस द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, b.index जो हमने एलिमेंट लिखा है उसकी पोजीशन बता देता है पूरे जो हमारी स्ट्रिंग है कि वो कौन से नंबर पे है। अब देन आखिरी आता है हमारा b.count। अब ये b.count क्या करता है, जो भी हमें अपना एलिमेंट डालेंगे, जो भी हम वर्ड डालेंगे यहाँ पे, ये पूरे स्ट्रिंग में से काउंट करके बता देगा कि कितनी बार आ रहा है। तो फॉर सपोज हम यहाँ डालते हैं h, ओके h, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा 2 बार आ रहा है। देखिए एक बार h यहाँ आया और एक बार h यहाँ आया। अब यहाँ हम e डाल देते हैं और अब रन कराएंगे तो भी 2 बार ही है, क्योंकि एक बार e यहाँ पर है और एक बार e यहाँ पर है। तो काउंट वाला क्या करता है, b.count, यहाँ पर भी एलिमेंट, दिस काउंट्स the element, actually this count the number of appearance of element। मतलब ये जो हमने एलिमेंट यहाँ डाला है हमने जो है एलिमेंट डाला है वो कितनी बार उस स्ट्रिंग में अपीयर हो रहा है या कितनी बार प्रेजेंट है, तो ये b.count वो शो कर देता है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। b.upper क्या करता था, स्मॉल टू कैपिटल कन्वर्ट, b.lower करता था कैपिटल टू स्मॉल, और b.index हम जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं उसमें उसकी पोजीशन बता देता था, और b.count करता था कि जो भी हमने एलिमेंट डाला है एलिमेंट उसके नंबर ऑफ काउंट बताता था, मतलब उसके नंबर ऑफ अपीयरेंस बता देता था कितनी बार उस स्ट्रिंग में वो वर्ड लेटर आया है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एस्केप मेथड एक्चुअली। तो इसका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दे रखा हाई, बी इज इक्वल टू हाई देयर। मैं इसको फ़िलहाल के लिए हेलो कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमको कोई सेंटेंस है ये कि मान लो हिज नेम इज़, यहाँ पर कर देते हैं जॉन सीना। तो अब क्या कई बार क्या होता है कि हमको यहाँ पे ये बी वाला कैरेक्टर चाहिए। तो एक तो तरीका होता है कि हम इसको ऐसे लिख दें बी, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए इसने हमें एरर दे दी, इनवैलिड सिंटैक्स। तो उसके लिए हम यूँ करते हैं, तो यहाँ पे जो हमको प्रिंट होके आएगा वो आएगा हिज नेम इज़, और जो भी बी की वैल्यू होगी, हिज नेम इज़ जॉन सीना। बट कई बार ऐसा होता है कि हमको इसके अंदर ही जो सफ़ेद वो अपना येलो वाली टर्म है इसके अंदर ही बी चाहिए होता है, लाइक दिस। हमको ऐसा चाहिए होता है कि यहाँ पर बी आ जाए एंड कॉमा ही इज़ अ गुड गाय। अब आप जब तक ये डबल कोट्स हैं आप बीच में वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डबल कोट्स पूरे जो भी उसके अंदर लिखा होता है उसको प्योर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें दिखाएगा हिज नेम इज़ बी, ही इज़ अ गुड गाय। पर हमको क्या चाहिए था, हिज नेम इज़ जॉन सीना, ही इज़ अ गुड गाय। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसको एक लिखने का तरीका होता है, हम जो डबल कोट्स लगाए हैं उसके पहले एफ़ लगा देंगे, एंड हमारा जो बी है इसके पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर बी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमको ये ऐसा आएगा हिज नेम इज़, यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी एंड ही इज़ अ गुड गाय, और यहाँ पे एफ़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और एक कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो देखिए हिज नेम इज़ जॉन सीना एंड ही इज़ अ गुड गाय। पर अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा देते हैं और ये एफ़ भी हटा देते हैं
तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगा हिज नेम इज़ बी एंड ही इज़ अ गुड गाय। तो ये एक तरीका होता है, मेरे को एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा, बट ये हमारे आगे काफ़ी काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। जब हम कोई स्टेटस प्रिंट करेंगे कि इस बंदे का ये स्टेटस है, तो ये हमें बहुत काम देगा, क्योंकि हम हर बार स्ट्रिंग को 2 टुकड़ों में तोड़ के नहीं लिख सकते। सो दैट्स ऑल, यही हमारे स्ट्रिंग मेथड एंड इनपुट्स होते हैं। तो इनपुट जो होता है वो होता है कि हम जो यूज़र ने डाला है उसमें यूज़र जो टाइप कर रहा है, एंड स्ट्रिंग मेथड यही होता है कि उस पर हम कौन कौन से फंक्शन लगा सकते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो। सो हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाय। Everything changes.